गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th इंग्लिश रीडर चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे द ऑनेस्ट बॉब, गोविंद। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार जो बॉब था, ये गोविंद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत सुंदर कहानी है और इस कहानी में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर lived a young shepherd boy who stayed just near the green meadows near a clear blue stream। एक समय की बात है, एक गडियारा रहता था, लड़का था। गडियारा जो चारागाह यानी जो गाय भैंस वगैरह चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो वो शेपर्ड था यानी भेड़ बकरियां चराने वाला था, जो कि हरे भरे जो घास के मैदान थे उनके पास एक नीले रंग की नदी बहती थी। वो बच्चा वहाँ पर रहता था। हिज नेम वाज गोविंद, उसका नाम गोविंद था। ही वोर ए लूज पैंट एंड ए लॉन्ग शर्ट अप टू हिज नीज। वो एक लंबी सी जो लूज यानी ढीली ढाली पैंट पहनता था और एक लंबी सी शर्ट पहनता था जो उसके घुटने तक जाती थी। ही रोल्ड ए पीस ऑफ क्लॉथ राउंड हिज हेड लाइक ए टर्बन। वो अपने सिर के चारों तरफ एक कपड़ा लपेट के रखता था जो कि एक टर्बन यानी पगड़ी जैसा दिखाई देता था। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में वो एक छड़ी रखता था। इसके आगे बढ़ते हैं। गोविंद वॉज वेरी क्लेवर बॉय। गोविंद बहुत चतुर लड़का था, चालाक लड़का था। एंड न्यू एवरीथिंग अबाउट शीप दैट ए यंग शेपर्ड शुड नो। और वो भेड़ों के बारे में हर चीज़ वो जानता था जो कि गडरिये को जानना चाहिए। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वुड समटाइम्स लीड द शीप ऑल इज ओन। वो बहुत बहादुर था और कभी कभी सारी भेड़ों को अपने आप ही चराता था। एंड फ्रॉम द मिडोज वर दे वेंट टू ग्रेज। और फिर उस चारागाह पर ले जाता था जहाँ पर वो उन्हें चराने के लिए ले जाता था। यानी वो अपनी बहादुरी से वो इतना बहादुर था कि अपनी भेड़ों के झुंड को ले जाता था अकेले ही और चरा करके लेके आता था। इट वॉज ए हॉट समर आफ्टरनून। अब एक ये गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत थी उस दिन और दोपहर के बाद का समय था। गोविंद हैड ब्रॉट हिज फ्लॉक ऑफ शीप टू द मिडोज। गोविंद अपने जो झुंड था भेड़ों का उसे वो चरागाह पे ले आया था, यानी घास के मैदान में चरने के लिए ले आया था। ही सेट डाउन ऑन ए स्टोन। वो एक पत्थर पर बैठ गया। अंडर ए ट्री, बिग ट्री, बड़े से पेड़ के नीचे। एंड वॉच्ड ओवर हिज शीप। और वहाँ से बैठे बैठे क्या कर रहा था, वो अपने भेड़ों को देख रहा था। द येलो सन वॉज ब्लेजिंग ओवरहेड। और जो पीले रंग का जो सूरज था वो ऊपर बहुत चमक रहा था, यानी सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज थी। एंड द लिटिल बॉय वॉज ग्लैड टू हैव फाउंड ए प्लेस टू सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। और जो छोटा बच्चा था यानी लड़का था, गोविंद था, वो काफ़ी खुश था कि उसको एक ऐसा स्थान मिल गया था एक पेड़ के नीचे जो कि छायादार था। इट वॉज नॉट सो हॉट इन द शेड। छाया में यानी पेड़ की छाया में ज़्यादा गर्मी नहीं थी। एंड ही कुड हैव ए गुड व्यू ऑफ हिज शिप। और वहाँ से वो अपनी भेड़ों को भी अच्छे से देख सकता था। सून ही ग्रीव वेरी टायर्ड एंड हंग्री। जल्दी वो काफ़ी थक गया और उसे भूख लगी। सो ही टुक आउट द बॉक्स ऑफ फूड और हिज मदर हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम। तो जल्दी उसने क्या किया, एक बॉक्स था उसके पास खाने का जो उसकी मम्मी ने उसे खाना बना के तैयार करके दिया था, उसने वो बॉक्स निकाला। ही एट हिज लंच वेरी क्विकली। और बड़ी जल्दी उसने अपने दोपहर का भोजन कर लिया। एज ही वॉज रियली वेरी हंग्री, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। देन ही वेंट टू द नियर बाय स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। तो वो पास की नदी में पानी पीने के लिए गया। ही स्प्रिंकल सम वाटर ऑन हिज फेस टू फील कूल एंड फ्रेश। उसने अपने मुंह पर कुछ पानी छिड़का ताकि उसे ठंडा और ताज़ा महसूस हो। देन ही वेंट बैक टू द ट्री। तब वो वापस पेड़ पे चला गया, पेड़ के नीचे। एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग द शिप बैक होम। और उसने तय किया कि वो थोड़ा सा आराम करेगा इससे पहले कि वो भेड़ों को वापस घर ले जाए। नाउ गोविंद वॉज वेरी टायर्ड। अब गोविंद काफ़ी थक गया था। एंड द शेड अंडर द ट्री सो प्लीजेंट दैट ही सून फेल एस्लीप। और पेड़ के नीचे जो छाया थी वो इतनी सुंदर, उसको इतनी ठंडी लगी कि वो जल्दी ही सो गया। ही ड्रीम्ड अबाउट ग्रोइंग अप इनटू ए बिग मैन। अब उसको जो सपना आया सोते वक्त, क्या आया कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, रिच, अमीर हो गया था, विद ए नाइस बिग हाउस। और उसका बड़ा शानदार घर था। एज ही वॉज एस्लीप ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ वट वॉज हैपनिंग ऑन द मिडोज। क्योंकि वो सो रहा था तो उसे कुछ पता नहीं कि उस घास के मैदान में यानी वहाँ चरागाह पे क्या हो रहा था। इट सो हैपन दैट ए थीफ हैड स्टोलन ए लंप ऑफ गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ शॉप। ऐसा हुआ कि एक चोर ने एक सोने का ढेर था वो चुराया था
एक सुनार की दुकान से, एंड वाज रनिंग अक्रॉस द मीडो विद हिम, और इसके साथ वो क्या क्या कर रहा था, उस जो चरागाह था यानी घास के मैदान थे वहाँ पे दौड़ता हुआ आ रहा था। ऑल द विलेजर्स वर चेजिंग हिम, और गांव के सभी आदमी उसका पीछा कर रहे थे, यानी ग्रामीण जो लोग थे वो उसका पीछा कर रहे थे। द लाउड साउंड ऑफ देयर वॉइसेस वोकन अप ए लिटिल शेपर्ड बॉय, अब वो जो शोर शराबा हुआ मच गया था, उससे क्या हुआ, वो जो बच्चा था उसकी ये गडेरिया की जो नींद थी वो टूट गई। ही वॉक इन टाइम टू सी क्राउड ऑफ पीपल रनिंग अबाउट शाउटिंग थीफ थीफ, तो वो जाग गया और उसने जाकर क्या देखा, जो लोगों की भीड़ थी वो दौड़ रही थी और क्या चिल्ला रही थी, चोर चोर। बट बिफोर ही कुड स्टैंड अप, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, दे हैड ऑलरेडी गॉन फार अवे, वे पहले से दूर जा चुके थे, यानी उसके जागने से पहले ही वो लोग भाग चुके थे उसके पीछे पीछे चोर के, और क्या चिल्लाते हुए, चोर चोर चिल्लाते हुए वो लोग वहाँ से भाग गए। अब क्या हुआ, द शेपर्ड बॉय कॉल्ड आउट टू हिज फ्लॉक ऑफ शीप एंड गैदर्ड देम टुगेदर, अब जो गडरिया था उसने सारी भेड़ों को आवाज़ लगाई, उस झुंड को, और सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया। ही व्रिल्ड हिज स्टिक अबाउट एज ही लेट द फ्लॉक बैक टू हिज होम, और उसने अपनी छड़ी घुमाई जिस तरीके से वो क्या करता था, अपनी भेड़ों को वापस घर ले जाता था। ऑन हिज जर्नी बैक हिज फुट स्टक ए हार्ड स्टोन, और जब वापस आ रहा था तो एक मजबूत से पत्थर से, यानी कठोर से पत्थर से उसका जो पैर था वो टकरा गया। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा, एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इट वॉज नॉट ए स्टोन बट ए बिग चंक ऑफ गोल्ड, तो जब उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया ये देख करके कि वो किसी पत्थर से नहीं टकराया था, बल्कि वो जो सोने का टुकड़ा था, यानी वो जो सोना लेके चोर भागा था उससे वो टकराया था। द शेपर्ड बॉय वाज ओवरजॉयड, अब गडरिया काफ़ी खुश हो गया। नाउ ही विल बी वेरी रिच ही थॉट एंड हरिड टू होम, अब वो काफ़ी अमीर हो जाएगा ये उसने सोचा और वो घर की तरफ भागा। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर गोविंद रैन टू लुक फॉर हिज फादर, गोविंद जा करके अपने पिता की तलाश करने लगा। ही शोड टू हिम द चंक ऑफ गोल्ड सेइंग फादर लुक व्हाट आई फाउंड ऑन द मिडोज, उसने सोने का जो टुकड़ा था वो दिखाते हुए अपने पिता से कहा, देखो पिताजी मुझे क्या मिला है। हिज फादर हैड हर्ड अबाउट द थीफ इन द गोल्ड स्मिथ शॉप, उसके पापा ने सुनार की दुकान में से चोरी की जो घटना थी वो सुनी थी, उस चोर के बारे में सुना था। सो ही एडवाइज्ड हिज सन टू रिटर्न टू द गोल्ड स्मिथ, तो उसने क्या सलाह दी अपने बेटे को, ये शिक्षा दी कि वो जाके उसको सुनार को वापस वो सोना कर दे। बट फादर आई फाउंड इट, लेकिन पिताजी मैंने इसे पाया है। बट वी शैल बी रिच इफ़ वी कीप इट, हम अमीर हो जाएंगे अगर हम इसे रख लेते हैं। रिप्लाइड गोविंद, बट हिज फादर इंसिस्टेड, सो ही सेट ऑफ फॉर द गोल्ड स्मिथ शॉप, गोविंद ने जवाब दिया लेकिन उसके पिता अड़ गए, और इस बात पे क्या हुआ, वो गोल्ड स्मिथ की दुकान पे यानी सुनार की दुकान पे सोना वापस करने गया। वैन ही रीच द शॉप, जब वो दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड द गोल्ड स्मिथ लुकिंग वेरी सैड, उसने देखा कि सुनार काफ़ी उदास था। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। गोविंद आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ, गोविंद ने सुनार से पूछा। समवन केम टू माई शॉप एंड रॉब्ड ए बिग चंक ऑफ गोल्ड, कोई मेरी दुकान पे आया और उसने सोने का बहुत बड़ा जो हिस्सा था, टुकड़ा था, वो लेके चला गया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। वेल ठीक है, सेड गोविंद, गोविंद ने कहा। आई वॉज विद माई शीप ऑन द मिडोज, मैं अपनी भेड़ों के साथ था चरागाह पे। एंड आई फाउंड ए पीस ऑफ गोल्ड, और मुझे सोने का एक टुकड़ा मिला। इज इट योर्स, क्या ये आपका है। द गोल्ड स्मिथ टुक द पीस ऑफ गोल्ड एंड एग्जामिन्ड इट एंड स्माइल, सुनार ने सोने का टुकड़ा लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, मुस्कुराया। यस बॉय, हाँ बेटे, हाँ लड़के, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लाने के लिए बहुत धन्यवाद। द विलेजर्स चेज्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू मी, इसको मेरे पास लाने के लिए आपका धन्यवाद। द विलेजर्स चेज द थीफ अक्रॉस द मिडोज, दे मे बी ही ड्रॉप्ड इट वाइल रनिंग, और जो गांव वाले थे वो चोर का पीछा कर रहे थे उस चरागाह पर, तो हो सकता है कि उसके हाथ से गिर गया हो। ओह यस, हाँ हाँ, सेड द शेपर्ड, गडेरिया ने कहा, यानी गडेरी लड़के ने कहा। हर्ड समवन पीपल शाउटिंग, सम पीपल शाउटिंग थीफ थीफ एज दे चेज्ड हिम, हाँ मैंने, उसने भी मतलब कुछ लोगों को सुना था जो कि चोर का पीछा कर रहे थे और चोर चोर चिल्ला रहे थे। यू आर
ए वेरी गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। द गोल्ड स्मिथ सेड, सुनार ने कहा, वट वुड यू लाइक इन रिटर्न फॉर द योर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के बदले में तुम क्या चाहोगे। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू मेक ए पेयर ऑफ गोल्ड ईयर रिंग्स फॉर माई मदर, मैं काफ़ी खुश होऊंगा अगर तुम मेरी मम्मी के लिए कान के जो वो जो बालियाँ होती हैं वो बना के दे दो। यानी एक जोड़ी क्या मांगी, ईयर रिंग मांगी, कान की बालियाँ। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई विल डू दैट, मैं ऐसा करूँगा। यू रिटर्न सच ए बिग पीस ऑफ गोल्ड टू मी, तुमने सोने का इतना बड़ा टुकड़ा मुझे वापस किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ। टू यू, आपका, एंड एज ए रिवार्ड, और इनाम के रूप में, आई विल गिव यू द ईयर रिंग्स फ्री, और मैं तुम्हें ये ईयर रिंग्स फ्री दे दूंगा। सेड द गोल्डस्मिथ, सुनार ने कहा। देन ही शोड सम ऑफ द ईयर रिंग्स ही हैड ऑलरेडी मेड एंड आस्क्ड गोविंद टू चूज द पेयर ही लाइक्ड, तब उसने कुछ कान की बालियाँ उसको गोविंद को दिखाई जो उसने पहले से बना दी थी, और उसको उसमें से चुनाव करने के लिए कहा। ही चोज ए वेरी ब्यूटीफुल पेयर, और उसने बहुत सुंदर जो वो था वो चुनाव कर लिया, किस चीज़ का, वो जो ईयर रिंग्स थी उसका। द गोल्ड स्मिथ पैक्ड अप इट अप नाइसली फॉर हिम, और जो सुनार था उसने इसे अच्छे से पैक कर दिया। थैंक यू वेरी मच गुड सर, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेड द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने कहा। टेकिंग द पार्सल, उस पार्सल को लेते हुए। ही रैन होम एंड हैंडेड द पार्सल टू हिज मदर, वो घर पे गया और वो जो पार्सल था जिसमें पैक किया हुआ था जो ईयर रिंग्स को, वो अपनी माँ को दिया। टेक दिस एज ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम मी, इसको मेरे तरफ से उपहार के रूप में लीजिए। से गोविंद सेड शी वॉज वेरी हैप्पी, गोविंद ने कहा, और उसकी माँ थी वो काफ़ी खुश हो गई। एंड सो वाज हिज फादर, और उसके पिता भी इतने खुश हुए। यू सी सन, तुमने देखा बेटे, ये साइड उसने कहा, वन मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट, एक इंसान को ईमानदार होना चाहिए। द रिवार्ड इज़ ग्रेट, और जो इनाम है वो महान है, बहुत बड़ा इनाम है। यहाँ पे बच्चों के लिए एक्सरसाइज आती है, और एक्सरसाइज है टिक मार्क की। गोविंद लिव्ड नियर ए, गोविंद रहता था, किसके पास रहता था, क्लियर ग्रीन स्ट्रीम, क्लियर ब्लू स्ट्रीम, या फिर क्लियर येलो स्ट्रीम। तो हमने ब्लू पढ़ा है तो हम ट्रिक लगा देंगे। गोविंद वाज ए, गोविंद क्या था, फुलिश बॉय, मूर्ख लड़का। क्लेवर यंग बॉय, क्लेवर यंग बॉय था, या फिर डिसऑनेस्ट बॉय, या बेईमान लड़का था। तो यहाँ पे आएगा क्लेवर यंग बॉय। द ही हैड ब्रॉट हिज टू द मिडोस, वो अपने चरागाह पे लेके आया, क्या लेके आया, शीप भेड़, हॉर्स घोड़ा, बफेलो भैंस। तो शीप लेके आया था, शीप पे हम टिक लगाएंगे। ही वेंट टू नियर बाय डैश टू ड्रिंक वाटर, वो पास के ही कहाँ पर गया पानी पीने के लिए, स्ट्रीम पर गया। द थीफ हैड स्टोलन, चोर ने क्या चुराया था, लंप ऑफ डायमंड, लंप ऑफ सिल्वर, या लंप ऑफ गोल्ड। तो हमने पढ़ा था गोल्ड के बारे में, तो लंप ऑफ गोल्ड सही आंसर है। क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे लिखित में, कॉपी वर्क आपको मिल जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हु सेड टू हिम, किसने किसको कहा, पहले बुक वर्क समझ लेते हैं। लुकिंग व्हाट आई फाउंड ऑन द विडोज, ये देखते हुए देखो मैंने क्या पाया, चरागाह पे मैंने क्या पाया, किसने किसको कहा, गोविंद ने कहा अपने पिता से। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, ये बात गोविंद ने कही थी गोल्ड स्मिथ से। समवन केम टू माई शॉप एंड रॉब्ड ए बिग चंक ऑफ गोल्ड, कोई मेरी दुकान पे आया और सोने का बड़ा सा टुकड़ा चुरा ले गया, किसने कहा, गोल्ड स्मिथ ने कहा गोविंद से। आई वॉज विद माई शिप, मैं अपनी भेड़ों के साथ था, ऑन द मिडोज, चरागाह पे, किसने कहा, गोविंद ने कहा गोल्ड स्मिथ से, यानी सुनार से। टेक दिस एज ए गिफ्ट फ्रॉम मी, इसे मेरे तरफ से उपहार के रूप में लो, किसने कहा, ये बात किसने कही, तो इसमें कुछ चेंजेस थी। टेक दिस एज ए गिफ्ट फ्रॉम मी, ये गोविंद ने कहा था और अपनी मदर को कहा था। यू सी वन मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तुम देखो एक इंसान को ईमानदार होना चाहिए, किसने कहा, गोविंद के फादर ने कहा, गोविंद से कहा। अगला एक्सरसाइज है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। थीफ बट बिफोर ही कुड स्टैंड अप दे हैड ऑलरेडी गॉन फार अवे, चोर, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता सभी वहाँ से चले गए थे, दूर चले गए थे। तो हु वर शाउटिंग थीफ, कौन चिल्ला रहा था, चोर, द विलेजर्स यानी ग्रामीण लोग। हु इज़ ही इन द अबो लाइन्स, ऊपर की लाइनों में ही कौन है, तो ही रेफर्स टू गोविंद, ही गोविंद को रेफर करता है, यानी ही का मतलब गोविंद है यहाँ पर। वट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। वह हु आर दे इन द अबो लाइन्स, ऊपर की लाइन में दे कौन है, दे रेफर्स टू द पीपल, यानी गांव के जो लोग थे उनको दे कहा गया है यहाँ पे। वाई वर द पीपल रनिंग आफ्टर देम, लोग उसके पीछे की दौड़ रहे थे, द पीपल वर रनिंग आफ्टर हिम, लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्टोलन ए लंप ऑफ गोल्ड, उसने सोने का एक जो ढेर था वो
चुराया था। तो अगला आता है, बहुत ईजी है। अगर ये क्या, सिलेक्ट द करेक्ट फेमिनाइन या मैस्कुलाइन फॉर द गिवन वर्ड्स। तो आपको फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जो आपने जेंडर पढ़ा था मेल फीमेल का, वो चेंज द जेंडर हम पढ़ते थे, वही है। तो कॉक का हैन होगा, डॉग का बिच, पोएट का पोएटेस और हॉर्स का मेयर। और यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको, वर्ड्स को मिलाना है। जैसे व्हील चेयर होता है, नोटबुक होती है, हार्ड हेडेक होता है, इस प्रकार से आपको इसे मिलाना है, हार्ड वर्क और हेडेक। तो उसके बाद आता है डिटरमिनर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ आपको डिटरमाइनर्स भरने हैं और पहले अंडरलाइन करना डिटरमाइनर्स। इसमें लाइन में कौन कौन है, तो आई वॉज एन आवर लेट। तो यहाँ पे ए एन और द जो आर्टिकल है वो डिटरमाइनर्स होते हैं, तो यहाँ एन को अंडरलाइन कर दिया। एशिया इज़ द, फिर यहाँ पे आर्टिकल द आ गया, उसे अंडरलाइन किया है। दीज फ्रूट्स, ये डेमोस्ट्रेटिव है, दिस दैट दिस दोज, ये 4 डेमोस्ट्रेटिव होते हैं डिटरमाइनर्स। और एवरी वन जो नंबरल होता है, यानी संख्याओं को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वे भी डिटरमाइनर्स होते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। यहाँ पे एवरी वन को अंडरलाइन किया है। आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू सबमिट माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट शब्द है, ये भी नंबर को शो कर रहा है, और माई यानी रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं। माई, आवर, हिज, योर, ये सब डिटरमाइनर्स होते हैं। बोथ, ये भी संख्याओं को शो कर रहा है, बोथ यानी दोनों। द आर्टिकल है, वॉज एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे ये भी डिटरमिनर्स हैं। यहाँ पे कुछ डिटरमाइनर भरने के लिए कहा गया है, जो डिटरमाइन करते हैं, यानी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, विल यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पे एनी और सम में से हमें सम लेंगे, कुछ पैसा। एनी का अर्थ होता कोई। ही शोड मी मच करे, उसने मुझे अधिक साहस दिखाया, मच। ए फ्यू मैन आर ऑनेस्ट दिस दिस, आजकल बहुत कम लोग ऐसे जो ईमानदार हैं। क्लोथ इज़ सोल्ड बाय ए मीटर, वही मीटर के नाप से ही जो कपड़ा है उसे बेचा जाता है, ए आएगा यहाँ पे। और 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट गिवन एग्जाम, 2 लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो वर्ड है वो सूट नहीं कर रहा। थर्ड स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे 2 आएगा। थर्ड तीसरा एक सिंगुलर वर्ड हो जाता है, तो दीज पेंसिल्स आर ब्लंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज आएगा। यहाँ पेंसिल में ऐसा लगा है पेंसिल से, तो यहाँ दिस सिंगुलर है, वो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे दीज लगाएंगे। तो ए एन और द तो ईजी है, आप इसे कोशिश करेंगे भरने की। ए एन द आर्टिकल्स आपको सिखा दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर कंप्लीट्स हियर। हैव अ नाइस डे।